जय हिंद दोस्तों। दूसरों से जवाब मांगने वाले अरविंद केजरीवाल आज अपनी ही पार्टी पर उठ रहे इन सवालों का जवाब कब देंगे, क्योंकि गुजरात से जो खबर सामने आ रही है उसने आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक को 7 साल की जेल की सजा हुई है और विधायक की पत्नी को भी 7 साल की सजा हुई है। और मामला कोई छोटा मोटा राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है, मामला जुड़ा हुआ है वन अधिकारियों से मारपीट और वसूली के केस से। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि जब गुजरात में अपनी ही पार्टी के विधायक को लेकर के इतनी बड़ी खबर सामने आई है तो उसी राजनीति माहौल में अरविंद केजरीवाल ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। पेट्रोल 102 रुपए क्यों, 82 रुपए करो, E20 है तो 70 रुपए में दो। सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जनता की जेब का सवाल उठा रहे हैं या फिर अपनी पार्टी पर खड़े हुए बड़े राजनीतिक संकट के बीच एक बड़ा मुद्दा लेकर के मैदान में उतर चुके हैं। आज तारीखों और तथ्यों के साथ पूरी कहानी समझेंगे और वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मामला आगे जाकर के ऐसा मोड़ लेता है जहां सवाल सिर्फ एक विधायक पर नहीं, आम आदमी पार्टी की राजनीति पर खड़े होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। आम आदमी पार्टी नेता और विधायक चैतर वसावा, अदालत ने उन्हें 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। लेकिन बड़ी बात सुनिए, अकेले चैतर वसावा नहीं, उनकी पत्नी शकुंतला वसावा और 7 अन्य लोगों को भी 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला 2023 के वन अधिकारियों से मारपीट और वसूली से जुड़े मामलों में आया है। अब सवाल है कि आखिर उस समय हुआ क्या था। एक चुना हुआ विधायक, वन अधिकारी, सरकारी जमीन का विवाद और फिर मामला अदालत तक। कहानी शुरू होती है साल 2023 से। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और खेती को लेकर के वन विभाग ने कार्रवाई करी और विवाद बढ़ा, मामला गर्म हुआ और सरकारी वकीलों के मुताबिक कुछ वन अधिकारियों को विधायक के आवास पर बुलाया गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से कहानी बेहद गंभीर हो जाती है। सरकारी वकील का आरोप था कि अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मारपीट हुई है, धमकी दी गई है और वसूली का दबाव भी बनाया गया है। यानी सवाल सीधा है, जिन अधिकारियों का काम सरकारी जमीन से जुड़े मामले में कार्रवाई करना था, क्या उन्हीं अधिकारियों को दबाव में लेने की कोशिश की गई? अदालत में मामला चला दोस्तों, सबूत और दलीलें भी रखी गई और आखिरकार अदालत ने चैतर वसावा सहित 9 लोगों को दोषी ठहरा करके 7 साल की सजा सुनाई है। अब अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जाएगा या नहीं? केजरीवाल जी, आप देश की सरकार से जवाब मांगिए, बिल्कुल मांगिए, आपका अधिकार है। पेट्रोल पर सवाल पूछिए, E20 पर सवाल पूछिए। लेकिन जनता अगर आपकी पार्टी से सवाल पूछे तो उसका जवाब कौन देगा? आपकी पार्टी के एक प्रभावशाली गुजरात नेता को 7 साल की सजा हुई है, तो क्या आम आदमी पार्टी इस फैसले पर अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी स्पष्ट करेगी? क्या पार्टी खुल करके बताएगी कि उसका अगला कदम क्या है, या फिर राजनीति का कैमरा किसी दूसरे मुद्दे की तरफ घुमा दिया जाएगा? दोस्तों, यही सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि चैतर वसावा गुजरात में कोई अनजान नाम नहीं है। उन्हें आम आदमी पार्टी के प्रभावशाली आदिवासी नेताओं में गिना गया है और साल 2024 में भरूच लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। यानी जिस नेता पर पार्टी ने राजनीतिक भरोसा दिखाया, आज उसी नेता से जुड़ा अदालत का फैसला पार्टी के सामने खड़ा है। लेकिन अब कहानी में अचानक एंट्री होती है पेट्रोल की। जी हां, अरविंद केजरीवाल मैदान में आते हैं और कहते हैं कि शुद्ध पेट्रोल 82 रुपए लीटर मिलना चाहिए और अगर E20 पेट्रोल दिया जा रहा है तो उसकी कीमत करीब 70 रुपए लीटर होनी चाहिए। केजरीवाल का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहा है। सुनने में मुद्दा दमदार है, आम आदमी की जेब से जुड़ा है। लेकिन सवाल यहां भी होगा कि केजरीवाल को आंकड़ा तो बता रहे हैं आप, 82 रुपए और E20 के लिए 70 रुपए। उस पूरी गणना पर सरकार क्या कहती है? क्या केजरीवाल का 82 और 70 रुपए वाला फॉर्मूला पूरी तस्वीर दिखाता है, या ये एक ऐसा राजनीति आंकड़ा है जो सुनते ही जनता का ध्यान खींच ले? जवाब तथ्य और पूरी गणना से आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों राजनीति में एक चीज बहुत आसान है, माइक उठाइए, एक बड़ा आंकड़ा बोलिए और सरकार से कहिए कीमत घटाओ। लेकिन असली सवाल है उस आंकड़े के पीछे पूरा हिसाब क्या है? देश को पूरा कैलकुलेशन दिखाइए, एक एक रुपए का हिसाब रखिए, फिर जनता खुद फैसला करेगी कौन सही है और कौन सिर्फ राजनीति हमला कर रहा है। लेकिन रुकिए, E20 का मामला इससे भी ज्यादा गर्म है दोस्तों। केजरीवाल ने वाहन मालिकों की समस्याओं का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कार कंपनियों से सवाल किया कि E20 से माइलेज या इंजन से जुड़ी समस्या सामने आती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। वही सरकार E20 नीति का बचाव करती रही है। अब यहां मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर E20 पर सवाल है तो जांच होनी चाहिए, और अगर पुराने वाहनों को लेकर के चिंता है तो जनता को साफ जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी, सवाल पूछने का नियम सबके लिए बराबर है ना। केंद्र सरकार से E20 का जवाब मांगेंगे तो गुजरात में अपनी पार्टी के विधायक पर आए 7 साल की सजा वाले फैसले पर भी लोग जवाब तो आपसे मांगेंगे ही, क्योंकि जनता सिर्फ बीजेपी से जवाब नहीं मांगती, जनता आम आदमी पार्टी से भी जवाब मांग सकती है, जनता कांग्रेस से भी जवाब मांग सकती है, और जनता हर उस नेता से जवाब मांग सकती है जो खुद को ईमानदार राजनीति का चेहरा बताता है। यही लोकतंत्र है। अब तस्वीर देखिए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को पेट्रोल पर घेर रहे हैं और तेल कंपनियां के मुनाफे पर सवाल उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ गुजरात में उनकी पार्टी के प्रभावशाली नेता को अदालत से 7 साल की सजा मिलती है। अब राजनीति सवाल उठना स्वाभाविक है। आम आदमी पार्टी इस संकट से कैसे निपटेगी? क्या पार्टी अदालत के फैसले को चुनौती देगी? क्या आम आदमी पार्टी सार्वजनिक रूप से जवाब देगा? और क्या इस मामले का गुजरात में आम आदमी पार्टी की रणनीति पर असर पड़ेगा? दोस्तों, राजनीति में भाषण देना आसान है, सवाल पूछना भी आसान है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब सवाल आपके अपने दरवाजे पर खड़ा हो। आज अरविंद केजरीवाल पेट्रोल पर सरकार से हिसाब मांग रहे हैं, ठीक है, हिसाब मांगिए, लेकिन जनता भी पूछ रही है। आम आदमी पार्टी अपने विधायक से जुड़े इस अदालत के फैसले पर क्या कहती है? पार्टी की जवाबदेही क्या है और आगे की कार्रवाई क्या होगी? इन सवालों का जवाब भी देश सुनना चाहता है। अब आप बताएं कि क्या केजरीवाल का पेट्रोल 82 रुपए और E20 70 रुपए वाला फॉर्मूला सही है, या पहले उन्हें पूरी गणना देश के सामने और विस्तार से रखनी चाहिए? और दूसरा सवाल, चैतर वसावा को 7 साल की सजा के बाद आम आदमी पार्टी को क्या राजनीतिक कदम उठाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं आशीष राठौर, नमस्कार।